क्लास आज हम आपका 10th क्लास सेक्शन सी डिस्कस करेंगे पेपर का। ठीक है, जो आपका सैम्पल पेपर आया था उसका सेक्शन सी डिस्कस कर रहे हैं। मैंने सेक्शन सी में आपका ये देखा बेटा, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको कैसे दे रखा है, पैराग्राफ पे दे रखा है। ठीक है, एक पैराग्राफ है और देन नीचे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है क्वेश्चन नंबर 24 का, ठीक है, वो है विनिर्माण उद्योग पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 जो है उसका है आपका विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग बेटा जो हमारा उद्योग होते हैं, यानी जो हम चीजें निर्माण करते हैं जिन उद्योगों में, ठीक है, वो किन क्षेत्रों पर आधारित होता है, प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्र। ठीक है, दो क्षेत्रों पर आधारित होता है। प्राथमिक जहाँ कच्चा माल मिलता है हमें, और माध्यमिक क्षेत्र जहाँ उस कच्चे माल से हम तैयार माल बनाते हैं। ठीक है, तो हमारा दो क्षेत्रों पर आधारित है, प्राथमिक क्षेत्र और माध्यमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र यानी हम उस कच्चे माल का इस्तेमाल कर ठीक है, जैसे हमने गन्ने की खेती करी, प्राथमिक क्षेत्र में आ गया। प्राथमिक में क्या आ गया, हमारा कृषि क्षेत्र। ठीक है, तो कृषि में हमने क्या करा, गन्ने की खेती करी। और माध्यमिक क्षेत्र में क्या आ गई बेटा, हमारी इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इन इंडस्ट्रीज में हमने उस गन्ने से शुगर बनाई। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज हमारी आ गई माध्यमिक और ये आ गया प्राथमिक। अच्छा, दूसरा है विनिर्माण उद्योग जो है वो नौकरियां प्रोवाइड कराते हैं। तो विनिर्माण उद्योग तीनों क्षेत्रों में नौकरियां प्रोवाइड कराते हैं बेटा, माध्यमिक, प्राथमिक और तृतीयक। ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल हमें शुगर या हमें कागज बनाना है, ठीक है, कागज के लिए हमें पेड़ चाहिए, पेड़ उगाएंगे प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद उन पेड़ों के छालों से हम क्या बनाएंगे, कागज बनाएंगे, फैक्ट्रियों में बनेंगे, वो माध्यमिक क्षेत्र। फिर बाजार में बिकने के लिए आएंगे, ठीक है, मार्केट होगा, कंज्यूमर होगा, वो सब किस में आएगा, ट्रांसपोर्ट होगा, तृतीयक क्षेत्र में। ठीक है, तो तीनों क्षेत्रों को विनिर्माण उद्योग जो है वो क्या प्रोवाइड करा रही है, नौकरियां प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट इसमें थर्ड पार्ट है उसका आंसर आपका बी है इसमें। ठीक है, उसके बाद आपका 25th क्वेश्चन जो है वो है 25वां क्वेश्चन के चुनने का अधिकार। चुनने का अधिकार जैसे हमने डिस्कस पहले भी किया है, चुनने का अधिकार का अर्थ है हम वोट देकर अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। हमारे पास इलेक्शन में जो हमारे पास चॉइस है उसमें से हम अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे, किस आधार पर, वोट के आधार पर। तो चुनने का अधिकार किस आधार पर होता है बेटा, वोट के आधार पर। और बेस्ट सरकार कौन सी चुनी जाती है, जो चुनाव कैसा हो, स्वतंत्र और निष्पक्ष। ठीक है, स्वतंत्र यानी हमें अपनी मर्जी से वोट देने का अधिकार हो, हम किसी के दबाव में ना हो। और चुनाव कैसा हो, निष्पक्ष हो, यानी कोई भी जो है उसमें फेरबदल या कोई भी उसमें कोई चालबाजी ना कर सके। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव ही एक अच्छी सरकार और वैध सरकार बनाते हैं। वैध, देखो सरकार जो है वो वैध होती है। वैध का मतलब कैसी है, क्या अर्थ होता है, क्वेश्चन भी आता है आपका एग्जाम में। वैध का अर्थ होता है अच्छी सरकार, सही सरकार, जो सही तरीके से चुनकर आई है। ठीक है, और निर्णय लेने की शक्ति का हम किसको देते हैं, लोगों को देते हैं। लोग जो हैं वो अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सरकार चुनते हैं और सरकार उन लोगों के लिए फैसला लेती है। अच्छा, आपका जो 26 क्वेश्चन है बेटा वो है विदेशी निवेश पर। विदेशी निवेश यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होती है आपकी, यानी जो बाहर की कंट्रीज जो हैं वो किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो उनका दो ही मकसद होते हैं विदेशी निवेश करने के। दो ही आप उनके मकसद होते हैं, एक तो होता है उनका प्रॉफिट और दूसरा होता है उनको चीप लेबर। ठीक है, चीप लेबर, और एक होता है उनका प्रॉफिट हो गया, चीप लेबर हो गया, और रिसोर्सेज। ठीक है, वो उन्हीं देशों में कंपनीज लगाएंगे जहां रिसोर्स अवेलेबल हो, लेबर अवेलेबल हो, ठीक है, और उन्हें प्रॉफिट भी हो रहा हो, यानी उन्हें लेबर जो है वो सस्ते दामों पर मिल जाए। ठीक है, और उनको मार्केट प्रोवाइड करवाए। उसमें एग्जांपल है एमएनसी यानी मल्टी नेशनल कंपनी। एमएनसी यानी मल्टी नेशनल, ठीक है, कंपनी, यानी ऐसी कंपनी जो काफी सारी नेशंस में लगी होती है, दुनिया भर में लगी होती है, दुनिया भर में औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्यम। और ये भी क्या करती है, इंडिया जैसी कंट्री में इसका बहुत इस टाइम योगदान है। आजकल बहुत ज्यादा लोग जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करके रोजगार ले रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया जैसी कंट्रीज में यहाँ पर इन कंपनीज का बहुत है। और ये कैसे लगाई जाती है, विदेशी निवेशों के द्वारा लगाई जाती हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपको ये क्वेश्चंस जो है सेक्शन सी के कैसे अटेम्प्ट करने हैं, आपको पैराग्राफ पढ़ना है, देन उसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है।